नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे असुर के बारे में। असुर का पहला सीजन 2 मार्च 2020 को आया था और इसका दूसरा सीजन हाल ही में आया। ये दोनों सीजन आप फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा पर। पहले ये सोनी लिव पे था पर अब जियो सिनेमा ने इसे खरीद लिया है और ये अब फ्री में है, बिल्कुल फ्री। अगर मैं बात करूँ सीजन 2 की तो इसके प्रमोशन में पता नहीं क्यों ज्यादा खर्चा नहीं किया गया। ये चाहते तो IPL में पूरा इसका सीजन 2 के बारे में प्रमोशन कर सकते थे, पर रिलीज के एक हफ्ते पहले ही बस इसका ट्रेलर डाल दिया और किसी को कुछ पता भी नहीं था और एकदम से ये सीरीज आ गई। इसके पहले सीजन पर भी ज्यादा प्रमोशन नहीं होता पर वो बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया थी। उसमें जो धार्मिक ग्रंथ था उनके बारे में बताया गया और उनकी कमियों को उजागर करके कुछ मर्डर किए जाते थे। पहले डिसाइड किया जा रहा था कि इसका हर एपिसोड प्रतिदिन रिलीज किया जाएगा, परंतु इसके एपिसोड सारे एकदम लीक हो गए, इसलिए सारे एपिसोड एक साथ डालने पड़े। जो सीजन 2 की कहानी की शुरुआत होती है वो पहली कहानी के बिल्कुल बाद ही होती है, यानी कोई बीच में कोई गैप नहीं है 1-2 साल का। बस वहीं से कहानी एकदम से स्टार्ट होती है। जो हमारा मेन विलेन है शुभ, वो अपने आप को भगवान मानता है और भगवान से भी ऊपर मानता है। वो सोचता है कि भगवान उसके लिए कुछ नहीं है। वो एक इतिहास का असुर है, यानी कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो असुर होते हैं, वो असुर है। पहली सीरीज में जो मर्डर होते थे उन्हें साइंस से जोड़ा जाता, परंतु दूसरे सीजन में उन्हें AI से जोड़ा जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का जमाना है और उसके बारे में इस सीरीज में बताया गया पूरा। उसकी बुराइयां भी बताई गई। शुभ जो कि एक मास्टरमाइंड है, वो सिर्फ पुराणों तक ही सीमित नहीं रहता, उसे साइंस और AI की पूरी नॉलेज होती है और वो कैसे सभी के कंप्यूटर, फोन और पर्सनल डाटा इसमें हैक कर लेता है। शुभ चाहता है कि लोगों की सोच भगवान से ऊपर हो, लोग भगवान को मानना छोड़ दे। उसकी यही सोच है और वो सिर्फ उसकी ही पूजा करें। शुभ का मानना है कि वो सभी को उनके पापों से मुक्त करेगा और मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मृत्यु। इसलिए वो सभी लोगों को मारता है जिन्हें कोई भी दुख होता है, इसीलिए वो सभी को मुक्त करना चाहता है। ये उसकी सोच है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत थी। इस सीरीज में हमें जो AI दिखाया गया है उसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हमें उसकी कमियां भी बताई गई हैं। आने वाले टाइम में AI कितना खतरनाक भी हो सकता है। इस सीरीज में हमें बहुत सी जगह शुद्ध हिंदी, ऐतिहासिक और पुराणों के बारे में पूरा स्वच्छता से बताया जाता है। इस सीरीज में वैसा नहीं होता जैसा हम आजकल की मूवीज में देखते हैं कि किसी धर्म के बारे में बुराइयां की जाती है और हिंदू धर्म के बारे में भी कोई बात गलत नहीं बताई जाती, उन्हें पूरे शुद्धता से बताया जाता है। इस सीरीज में सबका काम बहुत बढ़िया था, पर सबसे बेस्ट एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो शुभ की ही थी। और जो शुभ का पुराना कैरेक्टर था, जो वो बच्चे वाला था, वो ज्यादा बढ़िया था। पर जो बड़ा शुभ था उसकी एक्टिंग में इतना भी दम नहीं था। मतलब 100 में से 90% तो ठीक था, पर 10% फिर भी कमियां थी। पर जो छोटा शुभ था उसकी सीरियसनेस दिखाई देती थी। मेरे ख्याल से छोटे शुभ को ही दाढ़ी मूंछ लगाकर बड़ा दिखाना चाहिए था, पर जो था फिर भी ठीक ही था। और जो बड़ा शुभ था उसके लास्ट को सिर्फ 2 एपिसोड में दिखाया गया। और जो एक और कैरेक्टर मेरे को जो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया था वो था निखिल का। वो मेरे को सीजन 1 में बहुत ज्यादा पसंद आया था और सीजन 2 में भी। इनके पहले कुछ टीवी सीरियल आते थे जो मैं पर्सनली छोटा होते देखता था, इसलिए कैरेक्टर मेरे को पसंद था। इनकी कुछ मूवी भी आई जो ज्यादातर फ्लॉप ही रही। अगर मैं इसकी कमियों की बात करूं तो VFX और ग्रीन स्क्रीन जहां पर है वो दिखते हैं कि यहाँ पर VFX का यूज किया गया है। वो बम ब्लास्ट, वो फायरिंग वो महसूस होती है, वो ज्यादा असली नहीं लगती। और आखिरी सीन में जो आखिरी का एपिसोड है उसमें बम ढूंढने के लिए रिंग लाइट का क्यों यूज कर रहे हैं, और ये सीन इतनी बार है रिंग लाइट वाला। बाकी ओवरऑल बात करें तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आपको ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको मिस्ट्री, मर्डर, क्राइम सब कुछ देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको 100% पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में थैंक यू।